अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के दिन का आगाज़ हो चुका हुआ है काफ़ी देर पहले का, और अभी जो टाइम है वो हो गया है जी 12:30 के करीब। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, और नाश्ता वगैरह करने के बाद एज़ यूजुअल जो मैंने आप लोगों के साथ अपनी फ़र्स्ट व्लॉग में जो अपनी रूटीन शेयर की थी, अभी उसी को फॉलो करेंगे। और उसके बाद आज का कुछ सीन ऐसे है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं आप लोगों को बाहर का व्यू थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये देखिए जी, इतनी शदीद धूप है ना यहाँ पे, तकरीबन 38 से 40 डिग्री के करीब यहाँ पे टेम्परेचर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जी वैसे तो बड़े शहरों में आलूदगी काफ़ी होती है ना, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे आलूदगी नहीं होती, तो जिसकी वजह से ना धूप की जितनी शुआएँ हैं ना वो डायरेक्ट आती हैं। तो इतनी स्ट्रेट और इतनी सफ़ेद सी ये धूप है, इतनी तेज़ गर्मी है ना। खैर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हर सहूलत दी है। इतनी शदीद गर्मी में किसी का भी कोई काम करने का दिल नहीं करता, ख़ास तौर पे बस हम लोग जिस तरह से घर में काम करते हैं, स्पेशली किचन का काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सीन कुछ ऐसे है कि रूटीन तो उसी तरह चलानी होती है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। बेबी भी अभी नीचे बैठ के खेल रहा है, और हल्की फुल्की डस्टिंग होने वाली है जो कि अभी मैं कर लूँगी, चीज़ें समेट लूँगी, बाकी हेल्पर आके सारा काम वगैरह कर लेंगी। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं अपनी जगह पे रखने वाली, वो तो मैं ही रखती हूँ, क्योंकि वो उनको इतना आइडिया नहीं होता कि कहाँ पे रखनी है। और मेस यहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी साथ साथ काम भी करेंगे। और आप लोगों के साथ मैं अभी एक चीज़ शेयर करूँगी। अगर तो आप लोगों के छोटे बच्चे हैं तभी आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। 1 साल से छोटे बच्चे, ठीक है, 1 साल के बाद वालों की बात नहीं अभी कर रही है। वो पिलो जो है अगर आप लोग ले लें तो आप लोगों को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ख़ास तौर पे जिनका वो लड़कियां जिनका सी सेक्शन होने वाला है। इनफैक्ट सी सेक्शन के अलावा वो लड़कियां जिनका नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है या होने वाली है, और आप लोगों को वो चीज़ अगर आप लोग परचेज़ कर लें तो यकीन करें कि आपकी जो ये लैक्टेशन जर्नी है ना वो बड़ी आसान हो जाएगी। चलिए जी, वो भी मैं शेयर करती हूँ, लेकिन पहले कैमरा सेट करते हैं, थोड़ा सा कमरे को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और साथ साथ आप लोगों से बातें भी करती हूँ। अच्छा, ये जब हम लोग यहाँ पे नए-नए शिफ्ट हुए थे ना, तो इस तरह से 2 मैंने ये स्लैब्स लगवा ली थी। वैसे कहीं मैंने किसी और तरीके से थी, लेकिन जो कारपेंटर था उसने सिर्फ़ ये सिंपल सी स्लैब्स यहाँ पे लगा दी थी। तो यानी कि काउंटर के तौर पे यूज़ हो जाती हैं। बड़ी इमीडिएट जो चीज़ें होती हैं ना, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन ख़ैर अभी मुझे इतना ये फ़िज़िबल नहीं लगता, क्योंकि अभी कमरे में एक कॉट है, साथ में अलमारी बनवाई हुई है, तो इसकी वजह से ना स्पेस थोड़ी-सी कम लगती है मुझे। तो ख़ैर अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो इसको यूटिलाइज़ ही करना है। और साथ में ये एक मिरर है, लेकिन ये साइड टेबल्स जो थी ना, ये पहले बेड की साइड पे पड़ी हुई थी, लेकिन फिर वहाँ पे कॉट रख दी, तो ये कमरा जो है इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो फिर उसकी वजह से ना ये सामने की तरफ हमने शिफ्ट कर दी हैं जो साइड टेबल्स हैं। तो उस पे बड़ी इमीडिएट चीज़ें हैं, जैसे पानी का जग वगैरह लाज़मी कमरे में मैं रखती हूँ, ताकि पानी वगैरह की नीड काफ़ी होती है, सर्दियों में भी होती है, गर्मियों में भी होती है। दूसरी साइड पे एक लैंप रखा हुआ है, ये कुछ इमीडिएट सामान है जिसमें परफ्यूम्स हैं, आपके मॉइस्चराइज़र और लोशन, एलोवेरा जेल वगैरह, ये कुछ इमीडिएट चीज़ें यानी कि यहाँ पर रखी हुई हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें रखती थी, लेकिन चूँकि डस्ट वगैरह होती है ना काफ़ी, तो फिर मैंने यहाँ से हटा दी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है वीडियो को, ताकि आप लोग बोर ना हो जाएँ साथ-साथ इसको देखते हुए। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बताऊँगी, ये हाउसवाइफ्स या जो न्यू वेडिंग होती है ना, जिनकी न्यूली वेड्स जो होते हैं कपल, ये कोशिश किया करें कि कुछ जो है ना चीज़ें जहाँ से हटाएँ वहीं पे वापस रख दें। होता है अक्सर यही है कि हम लोग ना मेस हो जाता है। ये आपके यानी कि हमारी एक नेचर है, यानी कि हमारे ह्यूमन नेचर ऐसी है कि मेस हो जाता है, लेकिन ये भी ह्यूमन नेचर है कि हम लोगों ने उस चीज़ को वापस अपनी जगह पे अरेंज भी करना होता है। तो यहाँ पे जी हल्की फुल्की डस्टिंग वर्क भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं लोड नहीं डालती होती, लेकिन जितना हो सके मैं खुद भी कर लेती हूँ। चलें जी, ये वाला काम तो मैंने निपटा लिया। होता दरअसल ये है कि क्योंकि ये वाली जो सामान है ना बड़ा रेगुलर सामान है, अब बार बार यहाँ से परफ्यूम उठाना, रोल ऑन उठाना, क्रीम्स उठाना, या यहाँ से कोई चीज़ें उठाना, तो ये ना काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हुआ रहता है। तो मैं जो हेल्पर है उसको फिर इतना कहती नहीं हूँ कि इसको अरेंज करो, बार बार इसको अपनी जगह पे रखो। तो फिर ये चीज़ ना मैं खुद ही कर लेती हूँ। 2-3 दिन बाद कर लेती हूँ, थोड़ा सा ये मेस्ड अप हो जाता है, तो फिर 2 दिन बाद इसको सेट करके रख लिया। कोशिश तो होती है कि जो चीज़ जहाँ से उठाई वहीं पे रख दी, लेकिन चूँकि यहाँ पे थोड़ी सी तरतीब इधर उधर हो जाती है, तो फिर कोई बात नहीं, चलने देते हैं नेचुरली। और यहाँ पर ये
नीचे वाली जो स्लैब है ये बिल्कुल खाली है, तकरीबन खाली है। यहाँ पे पहले मैंने मेकअप रखा हुआ था, लेकिन अब हटा दिया क्योंकि इस पर ना बड़ी ज़्यादा डस्ट आती रही है। तो ये बड़ी इमीडिएट सी चीज़ है, ये जो चीज़ें हैं ना वो सिर्फ वही यूज़ करती हूँ, ठीक है। और ये वाली अलमारी मैंने बनवाई थी, इसके अंदर मैंने सेट करने वाली है, तो किसी दिन मिल के सेट करेंगे, ठीक है। बेबी मेरा बिल्कुल एज पे आया हुआ है। अच्छा, तो मैंने अभी यहाँ से तो वाइंड अप कर दिया, इसके टॉयज़ वगैरह पड़े हैं, ये बाद में मैं उठा लूँगी टोकरी में। तो अभी ये वाला सेट हो गया, बेड मैंने सेट कर दिया था, तो भी आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करती हूँ मैं। अच्छा जी, ये वाले एक प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ कि अगर तो आप लोग ममा टू बी हैं या आप लोग छोटे बच्चों की माएँ हैं, आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या सी सेक्शन हुआ है, तो इस तरह का जो पिलो है ना ये डोनट शेप में आता है, इस तरह पैकिंग में आता है और ये इस तरह से सी शेप में हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग परचेज़ कर लें, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। इससे होता ये है कि आप लोग इस तरह से इसको अपनी लैप में रखती हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको अपनी लैप में रखते हैं, यहाँ पर बेबी रखते हैं और इसको ना बड़े इजीली फ़ीड करवा लेते हैं। तो नॉर्मली वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को फ़ीड भी करवाना चाहती हैं और लेकिन उनका सी सेक्शन हुआ हुआ है, वो झुक भी नहीं सकती, तो ये पिलो ना बहुत बहुत फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। यानी कि आप लोग इससे बच्चों को सुला भी सकती हैं और ये जहाँ भी आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं इसको कैरी करें, और इसमें इस तरह बेबी यहाँ पे सर रख के बड़े इजीली यहाँ पे सो जाता है। आप यहाँ पे इसको हल्की सी टेक भी दे देते हैं, ठीक है। जब तक तो बेबी ज़रा छोटा होता है तब तक तो ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, तब तक ये पिलो ही काफ़ी होता है। लेकिन थोड़ा सा जब बेबी बड़ा हो जाता है ना, तब आप लोग इसे यहाँ पे सुला के इस तरह इसको ओपन भी कर सकते हैं या यहाँ भी सुला सकते हैं। बाकी जब बच्चा बैठने लग जाता है तब भी बड़ा हेल्पफुल रहता है। ये अलहदा से आप लोगों को एक सीटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इसी के साथ आप लोग टेक लगा के ना इस तरह से बिठा देते हैं और आगे से इस तरह थोड़ा सा क्लोज़ कर देते हैं, यहाँ पे कोई एक छोटा सा पिलो रख देते हैं, ठीक है। मेरे पास तो वैसे ये वाला जो पिलो होता है ना, जो पिलो सेट मिलते हैं, ये तो मैंने कवर खुद सिलवाया हुआ है, तो ये वाला फिर मैं इसके आगे रख दिया करती थी। बहुत बहुत हेल्प हो जाती है। तो ये उन लोगों के लिए, उन ममाज़ के लिए जिनके बच्चे अभी छोटे हैं ना। और ये देखें अभी आप ज़रा, ये हाल है और अभी ये इस तरह से हुई हुई है। इसको मैं, ये देखें, ये कहीं गिर ना जाए इसलिए मैंने इस साइड पे हाथ भी रखा हुआ है। तो इसको मैं पकड़ती हूँ और ये प्रोडक्ट आप लोग लाजमी ख़रीद लें, या आप लोगों को बड़ा फ़ायदेमंद होगा साबित आप लोगों के लिए। और शुक्रिया जी, आप का व्लॉग यहीं पे वाइंड अप करते हैं क्योंकि मेरा बेबी जो है ना थोड़ा सा तंग हो रहा हुआ है बैठा हुआ। और ये वाला जो बेबी का मैं आप लोग को ड्रेस दिखाती हूँ, ये बेबी का ड्रेस जो है इसकी खाला ने स्टिच करके इसको दिया था और ये बड़ा अच्छा लगता है गर्मियों के लिहाज से ना। चलिए जी, आज का जो व्लॉग है यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।